नमस्कार किसान भाइयों, मैं अखिलेश यादव सुल्तानपुर से फार्मर द जर्नलिस्ट में आप सभी का स्वागत करता हूं। तो आइए किसान भाइयों, आज हम आप लोगों को बताते हैं कि सरसों के खेत में माहू क्यों लगता है और कैसे लगता है, और इसके बचाव भी बताते हैं, इससे किस प्रकार से हम बचा जा सकता है। आपको हम बताएंगे कि जैविक और रासायनिक विधि से किस प्रकार से आप माहू कीट लगने वाले से आप सरसों की फसल को बचा सकते हैं। तो आइए हम आपको बताते हैं, अंतिम वीडियो तक बने रहें। किसान भाइयों, अगर आपके सरसों की फसल में किसी माहू कीट का अटैक हो जाता है तो आप ऐसी परिस्थिति में आपके सरसों के उत्पादन में लगभग 60% तक की कमी देखने को मिल सकती है। आज की इस वीडियो में आपको बताएंगे कि जो माहू की कीट होते हैं ये किस तरीके से आपके सरसों की फसल को नुकसान पहुंचाते हैं और इनका आप नियंत्रण जैविक विधि और रासायनिक विधि से कैसे कर सकते हैं। सबसे पहले हम यह जानते हैं कि जो माहू कीट होते हैं इनका अटैक कब ज़्यादा होता है। देखिए, जब मौसम बहुत ज़्यादा ठंड होता है तो ऐसी परिस्थिति में जो माहू कीट होते हैं ये अटैक नहीं कर सकते, यह सामान्यतः देखा गया है। अब जब मौसम में परिवर्तन होता है, अचानक मौसम कभी गर्म होता है कभी ठंडा होता है, या जब हमारी ठंडी का महीना जो होता है ये ख़त्म होने को होता है, ऐसी परिस्थिति में जो माहू का अटैक होता है ये बहुत ही ज़्यादा देखने को मिलता है। और ये जो माहू कीट होते हैं आपकी फसल को किस तरह से नुकसान पहुंचाते हैं। देखिए, ये जो माहू कीट होते हैं यह जब आते हैं तो आपके फसल के ऊपर जो फलियां लग रही होती हैं उन पर यह अटैक करते हैं और वहां पर जा कर के जो रस होता है उसे चूस लेते हैं। इनको रस चूसक कीट भी बोला जाता है। जब आपकी फलियां लगने के पहले ये अवस्था में चूस लेते हैं तो आपकी जो ये फलियां होती हैं ये दानेदार नहीं होती हैं और उसमें जो दाने बनने होते हैं वो बन नहीं पाते हैं, और इसके साथ साथ वहाँ पर लिसा सा पदार्थ, या आप यह कह सकते हैं कि जो चिपचिपा पदार्थ भी वहाँ छोड़ देते हैं, जिससे आपके जो फूल हैं इनकी वृद्धि भी रुक जाती है और जो फल भी लग रहे होते हैं उसका भी उतना उत्पादन नहीं हो पाता है और वो विकास नहीं कर पाते हैं। तो जिसकी वजह से आपके जो उत्पादन होता है वह बहुत ही ज़्यादा गिर जाता है। तो आप लोगों ने यह जान लिया कि जो माहू कीट होते हैं वह कब अटैक ज़्यादा करते हैं और यह किस तरीके से आपकी फसल को बर्बाद करते हैं। अब हम यहाँ पर जानते हैं कि इनका नियंत्रण कैसे करते हैं। किसान भाइयों, अगर हम बात करें रासायनिक तरीके से नियंत्रण की, तो आप लोगों को एक चीज़ है हम जो आपको बताते हैं, इनको नियंत्रित करने के लिए हमें किसी हैवी कीटनाशक दवा की ज़रूरत नहीं पड़ती है। जो हमारी सामान्य कीटनाशक दवाएं हैं उसे से हम बेहतरीन तरीके से कंट्रोल कर सकते हैं और ये 100% है। लेकिन आप लोगों को यहाँ पर एक चीज़ का ध्यान रखना होगा, जो ये कीट होते हैं ये सीजनी होते हैं, सीजन में ही आते हैं और सीजन जब ख़त्म होता है तो चले जाते हैं। ऐसी परिस्थिति में दवा डालने के बाद या तो ख़त्म हो जाएंगे, लेकिन हो सकता है फिर वापस आ जाएं अगर सीजन चल रही है तो ऐसे में आप जो खेतों की देख रेख करते रहे हो और ये आ रहे हो तो आप इसमें दोबारा फिर से दवा का छिड़काव कर दें। हमारा जो स्प्रे है यह है क्लोरोफाइसपास। तो हमारा जो क्लोरोफाइसपास है इसकी मात्रा होगी 1 ml या 1.5 ml प्रति लीटर पानी की दर से आप मिला करके स्प्रे कर दीजिए। आप एक चीज़ का ध्यान रखिए कि अगर स्टिकर मिलाएंगे तो प्लस पॉइंट रहेगा आपके लिए। ये तो हो गया पहला रासायनिक दवा। और जो दूसरी रासायनिक दवा है वो है इमिडाक्लोप्रिड, जो है कि और जो इमिडाक्लोप्रिड आती है आप इसे 17.9 पॉइंट वाला लेना है और उसे आप 1 ml प्रति लीटर की दर से मिला करके स्प्रे कर देना होता है। अगर आप लोग दोनों में से कोई भी एक दवा का स्प्रे करते हैं, जो माहू का नियंत्रण है बहुत ही आसानी से रासायनिक तरीके से आप कर सकते हैं। अब अगर बात करें हम जैविक तरीके से नियंत्रण करने के लिए माहू के लिए, तो आप इसमें सबसे आसान तरीका है, जो नीम का तेल होता है उसे 50 ml प्रति 15 लीटर पानी में मिला करके, ध्यान रखें कि आप लोगों को उसमें स्टिकर भी मिला लेना चाहिए, मिला करके आप स्प्रे कर दीजिएगा। तो ये जो माहू होते हैं नियंत्रित हो जाते हैं। अगर दोबारा लगे तो दोबारा फिर आपको इसी के तेल का स्प्रे करना होता है। और कुछ किसान भाई हैं जिसमें सिर्फ स्टिकर मिला करके ही पानी में उसको स्प्रे करते हैं और कुछ नियंत्रण उससे हो जाता है। दूसरा हो जाता है ट्रैप के जरिए। जो आपका पेपर ट्रैप आता है उससे आप घर पर उससे बना सकते हैं, जिसमें ग्रीस या ऑयल लगा करके आप खेत में जगह जगह पर पेपर में लगा करके टांग दीजिए, वहाँ पर ये फंस जाते हैं। लेकिन ध्यान रखें, जब ये सीजन के अंतिम चल रहा होता है तो माहू बहुत ही ज़्यादा होते हैं, जो पेपर ट्रैप होते हैं वह नियंत्रित नहीं कर पाते हैं। तो ऐसे में अगर आप जैविक तरीके से नियंत्रित कर रहे हैं तो आप लोगों को ज़रूरी हो जाता है कि जो नीम का तेल होता है उसका आप लोग स्प्रे कीजिए। हमें उम्मीद है कि आप लोगों को
माहो का नियंत्रण आप आसानी से कर पाएंगे। किसान भाइयों धन्यवाद, मिलते हैं अगले वीडियो में। चैनल को सब्सक्राइब और लाइक करें।